अस्सलाम वालेकुम। जिनको एन टाइम 580 वाट 7 पैनल है, 4 किलो वाट बनते हैं। कनेक्शन वगैरह सारे हो गए हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग डल रही है। पाइपिंग हमारी हो गई है, स्ट्रिंग नीचे तक आ गई है। अब हमारी बारी है पैनल डीबी बॉक्स लगाने की। तो डीबी बॉक्स भी हमारा फिट हो चुका है। ये जियोनी की अनबॉक्सिंग है। 4.5 किलो वाट PV 6500, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। अब बारी है इसकी इंस्टॉलेशन की। आप देख रहे हैं बॉक्स के अंदर इन्वर्टर नहीं है। इन्वर्टर हमारा फिट हो चुका है। जो ऊपर से स्ट्रिंग आ रही थी वो हम पाइप में डाल रहे हैं। पाइप में डाल के डक्ट के ज़रिए हम लेके आएंगे पैनल बॉक्स के अंदर। हमने सुराख किए हैं डक्ट के अंदर, जहाँ से हमने तारें निकालनी हैं कनेक्शन के लिए। डीसी वायर हमारी डल गई है सारी, पैनल के अंदर भी आ गई है। अब हमारी बारी है ब्रेकर इंस्टॉल करने की। ये हमारा डीसी ब्रेकर है, ये एसी ब्रेकर है, ये टॉमसन का MTS चेंज ओवर है। MTS हमने इसलिए एक लगाया क्योंकि हमने स्मार्ट लोड की जो वायर है वो हमने नहीं डालनी, क्योंकि उसके कनेक्शन घर के अंदर है ही नहीं। सारे के सारे कनेक्शन वगैरह हो चुके हैं, सिर्फ हमने इन्वर्टर को मेन देनी है और इन्वर्टर से मेन आउट लेनी है। इससे हम DC वायर की पुमाइश करेंगे। DC वायर की ऊपर वाली इंसुलेशन हम इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि कंपनी ने इन्वर्टर का जो PV वाली साइड पे सुराख दिया है वो बहुत ही छोटा है। जो चीज़ हम केबल के साथ इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसे केबल लग्स भी कहा जाता है। इसे आप आई थिम्बल भी कह सकते हैं। लग्स लगाने के लिए हम क्रिम्पिंग टूल इस्तेमाल करेंगे। लग्स को हम 2 से 3 मरतबा क्रिम्प करेंगे ताकि पीछे किसी किस्म की कोई लूजिंग वगैरह ना रहे। ये क्रिम्पिंग टूल हमने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था। यहाँ पे हमें बिल्कुल लोकली चीज़ मिल रही थी, इसलिए वहाँ से हमने ऑर्डर किया और ये इसके साथ कंप्लीट मुकम्मल सेट हमने ऑर्डर किया था। लग्स हमारे क्रिम्प हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्रिम्प किए हैं। हमारी बारी है इन्वर्टर के अंदर वायर लगाने की। वायर के अंदर फ्लेक्सिबल पाइप डालना हम भूल गए थे, इसलिए हम दूसरी साइड से फ्लेक्सिबल पाइप डालेंगे। हमारे बैटरियों के टर्मिनल हैं जिनके साथ हम बहुत ही ज़्यादा ज़ोर आजमाई करके इनको टाइट कर रहे हैं। कनेक्शन हमारे जितने भी थे वो सारे टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे जो पीछे काम रह गए हैं वो 2 काम रह गए हैं। एक तो हमने मेन पैनल का जो फ्रंट कवर है वो बंद करना है। उसके बाद जो है हमने इन्वर्टर को ऑन करना है। अब हम आपको ये बता दें कि हमारे कौन कौन से ब्रेकर कैसे कैसे लगे हैं। ये सबसे पहले हमारा मेन AC ब्रेकर है। इसको हमने नीचे से इन दी है वापडा और ऊपर से आउट ली। प्रोटेक्शन से आउट होके आगे हमारी जो वायर जाती है वो इन्वर्टर के अंदर मेन जाती है, जो वापडा की मेन है। चेंज ओवर को जो हमने बाईपास किया है वो ऊपर से ही हमने लूप डाल के बाईपास कर दिया है। ये हमारा सोलर का ब्रेकर है, आउट हमारी यहाँ से जा रही है। और ये हमारा DC ब्रेकर है सोलर वाला। और ये हमारा बैटरियों का DC ब्रेकर है। यहाँ पे पहले बॉक्स लगा हुआ था तो मालिक मकान कहने लगे यार आप इसी के अंदर बैटरियों का ब्रेकर लगा दे, तो हमने वहीं पे उसकी सारी सेटिंग कर दी। बैटरियों का ब्रेकर हमने ऑन कर दिया है। अब हमारी बारी है इन्वर्टर को ऑन करने की। इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है, आप देख रहे हैं डिस्प्ले आ गया है। बैटरी के जो वोल्ट शो हो रहे हैं वो 25 वोल्ट शो हो रहे हैं इन्वर्टर मोड के ऊपर। कलर इसका इस टाइम रेड है, ये बैटरी मोड का कलर होता है। कनेक्शन का भी आपको बताते चलें कि इन्होंने स्मार्ट लोड की वायर नहीं डलवाई, हमने मेन लोड के ऊपर ही सारा इनका लोड शिफ्ट कर दिया है।
इस टाइम इन्वर्टर बैटरी मोड पे है, तो अब हम इसको पीवी का ब्रेकर ऑन करते हैं। ब्रेकर ऑन हो गया है पीवी का। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने वोल्ट शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे 267 वोल्ट जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और ये देखें इस टाइम इसका पिंक सा कलर हो गया है और ये सोलर मोड पे आ गया है इन्वर्टर। यहाँ पे बैटरी चार्जिंग मोड शो हो गया है कि बैटरियाँ चार्ज हो रही हैं, लेकिन ऊपर से कुछ ख़ास करंट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। 0.4 एम्पेयर शाम का टाइम है तो इतने ही आ रहे हैं। घर का लोड इस टाइम जो है वो डायरेक्ट वावडा के ऊपर शिफ्ट है हमारा। अब हम इसकी प्रोटेक्शन मीटर से वावडा इसकी जो है वो ऑन करते हैं ताकि वावडा जो इन्वर्टर तक वो पहुंच पाए। तो वापडा ऑन हो गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 211 से 12 वोल्ट जो हैं वो शो हो रहे हैं वापडा के। अब हम जो है चेंज ओवर से मतलब कि इन्वर्टर मोड पे जाते हैं, सोलर मोड के ऊपर। तो जैसे ही हमने एमटीएस को ऑन किया तो वापडा वाली जो साइड है वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो गई। अब घर का लोड जितना भी है वो सारा इन्वर्टर मोड के ऊपर है। इन्वर्टर भी हमारा ऑन हो गया, लोड भी उठा लिया। अब हम करते हैं पैनल का फ्रंट कवर बंद। तो कवर हमारा बंद हो चुका है। ऊपर मीटर भी देख रहे हैं कि आप मीटर वगैरह चल रहे हैं सारे के सारे। पैनल के अंदर स्पेस हमने इसलिए छोड़ी है कि कल को ये यूपीएस की वायरिंग करवाते हैं तो यार यहाँ पे हमारा दूसरा एमटीएस चेंज ओवर लग सके। चलें जी, अब हम इन्वर्टर को वो क्लोज़ करते हैं क्योंकि सारा काम तो हो गया। इन्वर्टर को क्लोज़ करने के बाद हम आपको इसकी करके दिखाएंगे सेटिंग। और यहाँ पे जो सबसे पहली सेटिंग है वो 1 नंबर की होती है, तो 1 नंबर पे जाएंगे। 1 नंबर की सेटिंग हम यही रहने देंगे, सोलर यूटिलिटी बैटरी। 2 नंबर की सेटिंग जो है यहाँ पे हम करेंगे इसको 40 एम्पेयर, क्योंकि बैटरियाँ हमारी छोटी हैं तो ये सोलर एंड वापडा जो चार्ज होगी वो 40 एम्पेयर से होगी। आगे जाते हैं हम 3 नंबर सेटिंग पे। यहाँ पे हम इसको करेंगे यूपीएस पे, यूपीएस मोड पे। तो यूपीएस मोड सेलेक्ट हो गया हमारा। और इसके बाद 5 नंबर की सेटिंग है, यहाँ पे एजीएन सेट है, तो यहाँ पे हम करेंगे फ्लूडेड क्योंकि हमारी तेज़ाब वाली बैटरी हैं। और इसके बाद हम जाएंगे 11 नंबर की सेटिंग के ऊपर। तो 11 नंबर की जो सेटिंग है यूटीआई, मतलब कि बैटरी जो चार्ज होगी वो वावडा से जो होनी है वो कितने एम्पेयर से होनी चाहिए। तो यहाँ पे ओनली जो वावडा से चार्जिंग होगी उसको हम करेंगे 10 एम्पेयर से। इसके बाद जो सेटिंग है वो 16 नंबर की सेटिंग है, तो हम वहाँ पे जाएंगे। उस सेटिंग का मतलब ये है कि हमने जो बैटरी हैं वो वापडा से चार्ज करनी है या सोलर से चार्ज करनी है। 16 नंबर की सेटिंग पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हम लियो जो सेट करेंगे वो CSO के ऊपर सेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि दिन के टाइम तो ये सोलर से ही ओनली चार्ज होंगी, और रात के टाइम जब ये सोलर ख़त्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली वापडा से ये चार्जिंग होगी। वीडियो हो लगे 10 मिनट हो गए। और मेन हमारी जो सेटिंग्स होती हैं वो यही 3 से 4 या 5 सेटिंग्स होती हैं। इसके अलावा बाकी जो है और किसी सेटिंग को हम नहीं छेड़ते। हाँ, एक सेटिंग और है कि इसकी एक्सपोर्ट जो है वो वापडा वो आपने ऑन करनी है या ऑफ़ करनी है। खैर इनकी नेट मॉनिटरिंग तो नहीं हुई इसलिए हम उसको ऑफ़ ही रहने देंगे। बाकी सारी सेटिंग जो है वो सारी सेम रहेंगी। तो जो सेटिंग हमने सेट करनी थी वो हमने कर ली हैं। और इस टाइम जो लोड है वो सारा इनका वापडा के ऊपर शिफ्ट है, मतलब कि सोलर ऊपर से नहीं आ रहा क्योंकि रात का टाइम हो चुका है। और इस घर के जो ओनर हैं उनको गाइड करने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे हम मार्कर के साथ लिख के जाएंगे कौन सा ब्रेकर किस मकसद के लिए है, सोलर वाला कौन सा है, वापडा वाला कौन सा है, प्रोटेक्शन कौन सी है, मेन ब्रेकर कौन सा है, और ये सारी चीज़ें जो है उनको गाइड करेंगे हम।
ये हमारा ब्रेकर जो है ये सोलर वाला है, चेंज ओवर MTS चेंज ओवर है ये, और ये हमारा जो है ये वापडा वाला है। ये हमारा जो ब्रेकर है ये PV साइड का है, PV1 का, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है इसको लगनी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं PV1, नीचे हम लिख देते हैं सोलर। और ये जो ब्रेकर है ये हमारा वापडा का मेन है, यहाँ पे हम लिखेंगे वापडा मेन। ये हमारा वोल्ट प्रोटेक्शन मीटर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोटेक्शन। अच्छा ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਰ ਦਾ PV ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੈ। ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ तो इधर दस ਬੰਦ ओडीएस ਨਹੀਂ ਨੂੰ दस ਕਰਨਾ, ओडीएस ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਲੋਡ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸੇਮ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ। बैटरी ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਔਨ ਕਰ ਦੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਡ ਆ ਸਾਰਾ ਸੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ, ठीक है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਕੰਪੇਅਰ ਦੀ ਵੀ, ਓਵਰ ਵੋਲਟ ਤੇ ਲੋ ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਵਾਪਡਾ ਵਾ, ठीक है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਦੇ ਅੰਪੇਅਰ ਤੇ ਵੋਲਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਰ ਤੋਂ ਆਊਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ है, ਇਹ ਉਹਦੇ वोल्ट वगैरह से शो हो रहे। वैसे डिस्प्ले के ऊपर सारा। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे प्यारे भाईजान हैं जिनका हमने सेटअप कंप्लीट किया है। तो ये सारे ब्रेकर हैं, ये पहले भी आपको दिखाए हैं। तो इस टाइम आपको हम लोड दिखाते हैं कि इनका लोड कितना चल रहा है। 8.5 एम्पेयर ऊपर से आ रहे हैं, 2388 वाट आ रहे हैं, और 2.17 किलो वाट आगे लोड चल रहा है।